मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आई होप आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हम लोग आज 3 आर्टिकल सीखने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में देख सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन को। हमारा पहला आर्टिकल है कुंभ फेयर। देखिए कुंभ फेयर ये करंट में है। करंट का आर्टिकल बहुत आता है यूपी बोर्ड में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा है द कुंभ फेयर, यानी कि जो कुंभ फेयर है, मेला है, इज वेरी फेमस फेयर, बहुत ही प्रसिद्ध फेयर है, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का। इट इज़ हेल्ड इन प्रयागराज, और इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। एवरी 12 ईयर्स, कब होता है? प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। इट इज़ ए ग्रेट फेस्टिवल, यह एक बहुत महान फेस्टिवल है। ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ द त्रिवेणी, और इसका आयोजन किया जाता है त्रिवेणी के किनारे। वेयर 3 रिवर्स, जहाँ पर 3 नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ? गंगा, यमुना एंड सरस्वती मर्ज, गंगा, यमुना और सरस्वती मिल जाती हैं विद ईच अदर टू फॉर्म ए यूनिक संगम, एक यूनिक अद्भुत संगम बनाती हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमने लिखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इट लास्ट फॉर 45 डेज, ये 45 दिनों तक रहता है। द फेयर इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जो फेयर होता है लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी, सबसे बड़ी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड, संसार के। द कुंभ इज रियली ए फेस्टिवल, कुंभ वाकई में एक ऐसा फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, कनेक्टेड टू द हिंदू रिलीजन, किससे जुड़ा हुआ होता है ये? हिंदू धर्म से। बट लेकिन दिस डज नॉट स्टॉप, लेकिन ये रोकता नहीं है फॉलोअर्स को ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे धर्मों के, फ्रॉम टेकिंग प्लेजर ऑफ दिस ग्रेट होली फेस्टिविटी, यानी कि इस महान पवित्र त्यौहार का आनंद लेने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को ये रोकता नहीं है हिंदू धर्म। ध्यान रखना आप लोग। यहाँ से आपको एक पैराग्राफ चेंज कर देना है। आप चाहें तो हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल को बिना हेडिंग के लिखना ज़्यादा बेटर समझा जाता है। तो हम लोग यहाँ से एक पैराग्राफ चेंज कर देंगे, आपको 3 से 4 पैराग्राफ में आर्टिकल को लिखना है। देखते हैं आगे, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लेना आप लोग। सेवरल मुस्लिम्स, कई मुस्लिम लोग होते हैं, सिख होते हैं एंड क्रिश्चियंस होते हैं। ब्रेक द रिलीजियस वॉरियर, वो धार्मिक जो वॉरियर होता है उसको तोड़ देते हैं। टू टेक ए डिप, एक डुबकी लगाने के लिए, इन द होली वाटर, पवित्र नदी में, पवित्र पानी में। इवन दो, यहाँ तक कि द कुंभ इज ऑलवेज, जो कुंभ मेला होता है वो हमेशा ही इन द डेंजर, खतरे में रहता है, ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, काहे के? आतंकवादी हमलों के। द लोकल अथॉरिटीज़, जो लोकल के अथॉरिटी होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, आर केयरफुल, वो सावधान रहते हैं, ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर, एंड कॉन्स्टेंटली ऑन द अलर्ट, और लगातार अलर्ट बने रहते हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे लिखेंगे। देखते हैं। डिस्पाइट द चांसेस ऑफ अटैक्स, यानी कि जो अटैक्स होते हैं, इन चांसेस के बावजूद, मैनी पीपल, बहुत से लोग होते हैं, डेयर, वो साहस दिखाते हैं, दीज डेंजर्स, इन खतरों के बावजूद साहस दिखाते हैं, बिकॉज, क्योंकि द डिप इन द होली वाटर, क्योंकि एक डुबकी लगाना पवित्र नदी में, मीन्स मोर देन जस्ट ए वॉक टू देम, उनको नहाने से भी अधिक वैल्यू रखते हैं इसके लिए ये लोग। आफ्टर द डिप, डुबकी लगाने के बाद, इट मेक्स वन फील, किसी को भी फील हो जाता है, फ्री फ्रॉम अर्थली पोसेशंस, अगर आप डुबकी लगा लेते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपने क्या कर लिया हो, जो सांसारिक, पृथ्वी की जो सांसारिक चीज़ें हैं उससे मुक्ति पा ली हो। द कुंभ मेला, जो कुंभ का मेला है, इज ए सिंबल ऑफ सोशल इक्वलिटी, वो एक सामाजिक समानता का सिंबल है, प्रतीक है। इट बेनिफिट्स, ये बेनिफिट करता है, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता को और अखंडता को मजबूत बनाता है, ऑफ द नेशन, एक नेशन के, देश के, बिकॉज, क्योंकि हिंदुइज्म, क्योंकि जो हिंदूवाद है, डज नॉट टीच एनमिटी, दुश्मनी नहीं सिखाता, अगेंस्ट फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजन। हमारा दूसरा आर्टिकल है डोरी सिस्टम। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं। द डोरी सिस्टम इज इन इंडिया, यानी कि जो डोरी सिस्टम है भारत में, हैज़ बीन रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से चला आ रहा है। नाउ डेज, आजकल, वी हियर फ्रॉम आवर एल्डर्स, हम अपने एल्डर्स से सुनते हैं, एंड रीड इन न्यूज़पेपर्स, और अखबारों में पढ़ते हैं, अबाउट डोरी डेथ्स, दहेज के वजह से जो मृत्यु हो जाती हैं। डोरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एबिल्स, डोरी एक सबसे पुरानी एबिल्स, बुराइयों में से एक है, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा। डोरी इज़ द मनी, डोरी होती क्या है? डोरी मीन्स क्या होता है? दहेज। दहेज पैसा होता है, दैट इज गिवन, जो कि दिया जाता है, ड्यूरिंग मैरिज, मैरिज के दौरान, टू द बॉय, लड़के को, और देयर फैमिली, या फिर उनके परिवार को। इवन, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन डोरी, यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड शामिल कर दिया जाता है दहेज के तौर पर। द सिस्टम ऑफ डोरी, और जो
जो डोरी का सिस्टम है, दहेज का सिस्टम है, स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हो गई थी इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में ही, ड्यूरिंग मैरिज यानी कि शादी के समय, द मनी विल बी गिवन टू द ग्रूम, जो पैसा है वो दिया जाए, किसको दिया जाए, दूल्हे को, सो दैट, ताकि ही कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज ब्राइड, ताकि वो दुल्हन की बहुत अच्छे से ठीक ठाक केयर कर पाए। यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। हम लोग चलते हैं आगे आगे देखते हैं। नाउ डेज, आजकल, द डोरी सिस्टम, जो डोरी सिस्टम है यानी दहेज प्रथा है, इज बिकमिंग लाइक ए बिजनेस, वो एक बिजनेस बन गया है फॉर सम कास्ट, कुछ कास्ट के लिए। द डोरी सिस्टम, जो डोरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, इज बिकमिंग ए बर्डन, एक भार बनता जा रहा है, फॉर द ब्राइड्स फैमिली, एक बोझ बन गया है यानी कि दुल्हन के परिवार के ऊपर। वाट एवर मनी, यानी कि जो कुछ भी पैसा और प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति गिवन बाय द ब्राइड, जो दुल्हन को दी जाती है, दुल्हन की तरफ से दी जाती है, दे शुड एक्सेप्ट, यानी कि लड़के वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वट इट नेवर फॉलोड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग चलते हैं आगे, फिर देखो क्या लिखा है। नाउ द वीमेन, जो अब औरतें हैं, आर गैदरिंग स्ट्रेंथ, वो क्या कर रही हैं, वो स्ट्रेंथ यानी ताकत को गैदर कर रही हैं, एकजुट कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। रिसेंटली, हाल ही में, ए फ्यू इंस्टेंसेस हैव बीन फिगर्ड, यानी कुछ जगहों पर देखा गया है, इन द प्रेस, न्यूज में, व्हेन द गर्ल्स हैव सेंट, जब लड़कियों ने क्या किया है, वापस कर दिया है, द मैरिज पार्टीज वैक, यानी कि जो बारात आई थी उसको ही वापस कर दिया, एंड रिफ्यूज टू मैरी, और शादी करने के लिए मना कर दिया, ए पर्सन, एक पर्सन से डिमांडिंग डोरी, जो पर्सन डिमांड कर रहा था डोरी के लिए। यहाँ से आपको एक पैराग्राफ और चेंज कर देना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एवरी एफर्ट, जो सरकार है वो हर संभव प्रयास कर रही है, टू गिव प्रोटेक्शन टू मैरिड वीमेन, यानी कि शादीशुदा औरत को सुरक्षा दी जाए। एट होम, घर पर, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो दोनों बॉयज़ जो होते हैं एंड गर्ल्स, शुड बी ट्रीटेड, उनके साथ व्यवहार किया जाए, सिमिलरली, एक जैसा, एंड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और बराबर के अवसर दिए जाएँ। एजुकेशन एंड फ्रीडम, यानी कि जो शिक्षा है, जो आज़ादी है, आर द टू मोस्ट पावरफुल, वो दो बहुत ही शक्तिशाली एंड वैल्यूएबल गिफ्ट, वो गिफ्ट हैं, अच्छे वैल्यू वाले गिफ्ट हैं, दैट पेरेंट्स कैन गिव टू देयर डॉटर्स, जो कि पेरेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं अपनी पुत्रियों को। तीसरा आर्टिकल है ऑनलाइन क्लासेस, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन क्लासेस इज ए टाइप ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस होता है वो एक प्रकार का एजुकेशन सिस्टम होता है, तंत्र होता है, दैट इज डिलीवर्ड, जो कि डिलीवर किया जाता है, प्रदान किया जाता है, वियर द इंटरनेट, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टू स्टूडेंट्स को, यूजिंग कंप्यूटर्स, किसके प्रयोग के द्वारा, कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, ईटीसी। ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, हैज़ ब्रॉट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो एक सकारात्मक इम्पैक्ट लेकर के आया है, ऑन द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के जीवन पर। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा। द बिगेस्ट एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टू स्टडी ऑनलाइन अध्ययन करना, इज़ द इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे कि जो आपके लचीलापन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ोतरी आए। यू कैन स्टडी व्हेन यू वांट टू, यू कैन स्टडी, आप अध्ययन कर सकते हैं, व्हेन यू वांट टू, जब आप अध्ययन करना चाहें। हाउ यू वांट टू, जैसे कैसे आप अध्ययन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एंड वेयर यू वांट टू, और जहां आप अध्ययन करना चाहते हैं वहां अध्ययन कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन है तो कहीं भी जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द वर्क लोड इज लेस फॉर ए स्टूडेंट, कि जो वर्क लोड होता है, कार्यभार होता है, वो कम नहीं होता है स्टूडेंट के ऊपर टू स्टडी ऑनलाइन अध्ययन करने से। ओनली दैट, सिर्फ यह होता है, यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ आपके अंदर लचीलापन आ जाएगा, इन व्हेन, कि कब, हाउ एंड वेयर, कि कब पढ़ा जाए, कहाँ पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, कैसे आप स्टडी करते हैं। यहाँ से आपको एक पैराग्राफ चेंज कर देना है, ठीक है ना, पैराग्राफ जरूर चेंज करना है। ऑल यू नीड टू स्टडी ऑनलाइन इज ए कंप्यूटर, अगर आपको अध्ययन करना है ऑनलाइन तो आप कंप्यूटर से विद इंटरनेट एक्सेस, वह उस कंप्यूटर में क्या होनी चाहिए, इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। ऑल ऑफ योर स्टडी मटेरियल्स, जो सारा आपका स्टडी मटेरियल होता है, लेक्चर होते हैं, एंड असाइनमेंट्स, और जो कार्य होता है, आर सेंड टू विया ईमेल, जो ईमेल के द्वारा भेज दिया जाता है, और व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप के द्वारा। मैनी फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बहुत से फर्म हैं एंड इंस्टीट्यूशंस और संस्थाएं हैं, आर क्विक टू डिसमिस, वो बहुत जल्दी डिसमिस कर देती हैं एन ऑनलाइन एजुकेशन, एक ऑनलाइन एजुकेशन को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ टू कैंडिडेट्स, यदि दो कैंडिडेट्स हैं, आर इंटरव्यूड, उनके इंटरव्यू लिए गए हैं,
हु आर एग्जैक्टली इन द सेम इन एवरी वे, जो हर पहलू में सेम है, एक्सेप्ट वन स्टडीड एट ए कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी। सिर्फ एक उनमें अंतर है, क्या अंतर है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक पारंपरिक यूनिवर्सिटी में अध्ययन करता है, यानी कि रोज स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, कॉलेज जाता है, एंड द अदर स्टडीड ऑनलाइन, और दूसरा है वो ऑनलाइन अध्ययन करता है। इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में क्या होगा, द स्टूडेंट हु स्टडीड ऑनलाइन, जिस स्टूडेंट ने ऑनलाइन अध्ययन किया है, विल मिस आउट, वो मिस कर देगा जॉब के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका लोगों से कनेक्शन नहीं हो पाता, वो चीज़ों को सही से समझ नहीं पाता है। जबकि जो कॉलेज में जाता है, लोगों से मिलता है, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलता है, तो उसकी समझ ज़्यादा डेवलप हो जाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ऑनलाइन स्टडी का, टू स्टडी ऑनलाइन, इज द लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वही बात है, यानी कि उनकी सोशल सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाती। यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर, यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है ना। ये हमारी लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। इफ़ स्टूडेंट, यदि विद्यार्थी जो हैं वांट टू लर्न, वो लर्न करना चाहते हैं, देन दे हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज़, तो उनमें बहुत अपार, बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं, टू लर्न फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से अध्ययन करना। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में देखा जाए, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स, कि अगर आप वाकई में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप कॉम्बिनेशन अपनाइए, ऑनलाइन भी पढ़िएगा और ऑफलाइन भी पढ़िएगा, विल बी द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, ठीक है ना। ये था हमारा आर्टिकल 3, और ये थे हमारे सुपर 3 आर्टिकल। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।